जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में एडवांस्ड पाइथन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। एडवांस्ड पाइथन कॉन्सेप्ट्स में हमें वो दो तरह के कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं। एक तो हमें फाइल हैंडलिंग का नॉलेज होना चाहिए और दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक भी है जो पहले आ रहा है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्चुअली ये दोनों एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, उसकी हेडिंग से आपको शो हो रहा है कि बड़े ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए हम लोग एडवांस्ड पाइथन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मेजर दो मॉड्यूल जो हम लोगों ने पढ़ने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली, उनमें से पहला है एक्सेप्शन हैंडलिंग आज की वीडियो में, और फाइल हैंडलिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? देखिए, एक्सेप्शन बेसिकली कहते हैं जब कोई एरर या बग्स आ जाती है तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग एरर्स को मैनेज करना, यानी कि इट्स अ वे टू मैनेज द एरर्स। बस उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं कि जब आपने एरर्स को मैनेज करना डेफिनेटली हम कभी भी अपने कोड में से एरर को रिमूव नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, यानी कि उसका होना, उसका एग्जिस्ट करना। हाँ, बाद में हम उसको मैनेज करेंगे, उसको एरर को रिमूव करेंगे, उसको रिजोल्व करेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एरर आएगा ही नहीं, कोई ना कोई इशू आ जाता है। अगर कोड बिल्कुल भी सही है ना तो फिर भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाता है और कभी कभार इस तरह के मसले बन जाते हैं। ठीक है जी। तो खैर, एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या चीज़ है जी? फिर भी हमें बुक के अकॉर्डिंगली मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। ये आपका शॉर्ट डेफिनेशन सिर्फ यहाँ तक है, लेकिन ये एडिशनल पॉइंट आप साथ लिखेंगे और एग्जाम्पल भी साथ देंगे, और ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा एक्सेप्शनल हैंडलिंग का। ठीक है। अच्छा, अब इसमें है कि जी मैकेनिज्म टू मैनेज एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि एरर्स को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है, मैनेज करने का तरीकाकार है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त जो एरर आती है वो कौन सी एरर होती है जी? वो तो एरर होती है रन टाइम एरर। हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर तीन तरह की एरर्स होती हैं। एक सिंटैक्स एरर, नंबर 2 पे रन टाइम एरर, एंड नंबर 3 पे लॉजिकल एरर्स। जिनमें से रन टाइम एरर्स वो वाली एरर्स होती हैं कि जब आप प्रोग्राम चला रहे होते हो ना, एग्जीक्यूट कर रहे हो, कोड लिख लिया, अब आपने कंपाइल किया या इंटरप्रेट करवाया है, तो उस वक्त एट द टाइम जो एरर आती है, डेफिनेटली सिंटैक्स एरर भी उसी वक्त आती है, लेकिन एक्चुअली होता है कि वो कोड की एरर होती है। ठीक है। आप लोग जो है वो कोड के साथ ही वो आपको पाइथन के तो जितने भी ये आईडीज हैं, ये मोस्टली नीचे रेड कलर की वेवी लाइन शो करवा देते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर एरर है। और लॉजिकल एरर तो आउटपुट के बाद पता चलती है, लेकिन ये जब एग्जीक्यूशन होगी तभी पता चलेगा। एग्जीक्यूशन से पहले आप नहीं कह सकते। जब आप प्रोग्राम को चलाओगे, जैसे कि अभी हम एग्जांपल में देखेंगे कि इस एरिया में जाके हमें पता चलेगा कि ये हमने एरर कर दिया। तो एग्जीक्यूशन के वक्त एरर को जो हमने कंट्रोल करने का मैकेनिज्म देखा वो कौन सा है? दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। नंबर 2 पे एक लाइन लिखी हुई है, इट अलाउज अ प्रोग्राम टू कंटिन्यू रनिंग और ग्रेसफुली टर्मिनेट। या तो ये आपके प्रोग्राम को कंटिन्यूली चलाता रहेगा तरतीब के साथ, या फिर उसको बड़े ही ग्रेसफुल मेथड के साथ टर्मिनेट कर देगा, यानी कि आप अपने एरर को मैनेज कर सकते हो, अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, कोई एरर मैसेज दिखा सकते हो। लेट्स सपोज कोई एरर आ गया है, तो आपने ये नहीं कहना कि जी प्रोग्राम रुक जाए, कुछ भी ना हो। नो, आप कोई मैसेज शो करवा दो कि भाई ये फला एरर है, काइंडली इसको रिमूव कर लें, बस सिंपल इज दैट। इस तरीके से इफ एन एरर अकर्स, अगर कोई एरर आती है तो इंश्योरिंग मोर रोबस्ट एंड एरर रेजिलियंट कोड। देखिए, एक्चुअली रोबस्ट और रेजिलियंट जो है बेसिकली इनका तकरीबन एक ही मतलब है। हमारे पास कोई ऐसा जो है वो पावरफुल कोड होना चाहिए कि जिसके जरिए से हम लोग जो है इन अनएक्सपेक्टेड एरर्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, एंड दैट कोड इज कॉल्ड एज रोबस्ट कोड। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखते हैं कि जिसमें होता क्या है। उससे पहले आपने ये देखना है कि जब हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम करते हैं तो हमारे पास दो ब्लॉक्स होते हैं जिनके जरिए से ये काम होता है। एक ट्राई ब्लॉक, एक एक्सेप्ट ब्लॉक। लेकिन आपकी बुक में वहां पे हेडिंग लिखी है ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक एक ही बार, लेकिन नीचे दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। तो वो एक ही आपकी जो लाइन वहां पे शो हो रही है, एक्चुअली इसमें दो डेफिनेशन है, आपने दोनों मार्क कर लेनी है। ट्राई ब्लॉक क्या होता है? जिसके अंदर ऐसा ब्लॉक है जब जिसके सामने आप अपना कोड लिखते हो जिसको आपने टेस्ट करना है, इसके सामने कौन सा कोड आएगा जो आपने टेस्ट करना है। और एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करेगा? फिर उस एरर को हैंडल करेगा, यानी कि अगर आपने एरर आने पर अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है तो वो भी एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर देखेंगे आप। अगर आपने एरर यानी कि एक्सेप्शंस के आने पर अगर आपने प्रोग्राम के अंदर कोई मैसेज शो करवाना है तो आप वो भी किसके अंदर करेंगे? एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। तो ये वो ब्लॉक जिसके सामने आप अपना वो कोड लिखने जा रहे हो जिसको आपने टेस्ट करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, हमने ना यहाँ पर एक ही इनपुट ली, एक वेरिएबल ए है जो कि इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? रिजल्ट वेरिएबल के इक्वल लिखा हुआ है हमने 10/a, 10 डिवाइडेड बाय a, यानी कि 10 तकसीम होगा किसके ऊपर? a के ऊपर। आपको पता है 10a की हर वैल्यू पे डिवाइड हो सकता है एक्सेप्ट वन वैल्यू, और वो कौन सी है? 0। जब हम a की जगह पे 0 लिखते हैं ना, कोई भी नंबर आपको पता है 0 पे डिवाइड नहीं हो सकता, ये एक इलीगल ऑपरेशन होता है, ये एक रन टाइम एरर होती है। अब बात समझ रहे हैं?
इसके अलावा रन टाइम एरर की सर एग्जांपल दे दें भाई। इसके अलावा रन टाइम एरर की एग्जांपल होती है कि जब आप एरे बना रहे हो, लिस्ट बना रहे हो, टपल बना रहे हो, आपने पढ़ा ना सारा कॉन्सेप्ट, उसमें हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, लेकिन आप इंडेक्स नंबर 6, 7, 8 की बात कर रहे हो, तो वो तो इंडेक्स आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब आप किसी ऐसे जो इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हो जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तब भी रन टाइम एरर आती है। ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट रन टाइम एरर्स की एग्जांपल्स है, लेकिन हमारी बुक में एक ही और हमें वही शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जांपल के तौर पे देनी है। तो यहां पर आपको पता है कि अगर ए आ जाए ना तो फिर आप इसको प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो यहां पर नीचे क्या लिखा हुआ है, हमने क्या किया, यहां पर इनपुट ली, और ये सिर्फ इनपुट है, ऐसे बिल्कुल ये कोड का हिस्सा नहीं होगा, हम प्रॉपरली लिखेंगे। मैं आपको बता देता हूं, देखिए मैं ये रिमूव कर रहा हूं, आपने कैसे लिखना है, वो कोड बुक के अंदर ए लिखा हुआ था वैसे, तो मैंने इसलिए वो लिख दिया, अदरवाइज ए की इनपुट इस तरह से होगी, इनपुट, यहां पे बेशक मैसेज भी शो करवा दोगे एंटर ए। ठीक है जी, ए की वैल्यू एंटर करें, सिंपल। आप कुछ भी लिखना चाहे, आप मेरे ख्याल से ये चीज समझ गए होंगे। तो आप जब इनपुट लगाते हो ना, इनपुट फंक्शन वो स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है। अगर आप नंबर भी दोगे तो वो स्ट्रिंग कंसिडर होगी, लेकिन आपने साथ इंटीजर फंक्शन लगा दिया इंट का, तो वो उसको फोर्सफुली क्या बना देगा, एक नंबर बना देगा इंटीजर, उसका मतलब स्ट्रिंग नहीं होगा। अब कोई भी बंदा जो वैल्यू पुट करेगा एंटर ए या एंटर अ नंबर, तो वो किसकी वैल्यू बन जाएगी, ए की। अब हमने उसके ऊपर टेस्ट करना है, हमने ना अपने कोड का ये वाला हिस्सा टेस्ट करना है, ये वाला। तो ये मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है, बात समझ रही है। तो यहाँ पे ट्राई के सामने क्या लिखा हुआ है, कॉलन, तो इसके नीचे थोड़ा सा इंडेंट क्रिएट करके मैंने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू 10/a। अब आप जो भी वैल्यू दोगे ए की, लेट्स सपोज किसी ने 2 दिया, तो 10/2 का आंसर, तो आपको कोई भी आंसर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, मतलब जो भी आप अगर आंसर नीचे प्रिंट करवा रहे हो, मैं नीचे यहाँ पे आंसर प्रिंट नहीं करवा रहा, 10 को वो ए पे डिवाइड कर देगा, 10 को तकसीम करेगा 2 पे, जो भी वैल्यू आपने दी है वो ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये एरर तब देगा जब हम लोग ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, और उसके लिए हमने एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया हुआ है कि अगर कोई बंदा ए की वैल्यू क्या पुट करता है, 0, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर। ये देखिए, ये आपका रिजर्व वर्ड है, समझ लीजिए पाइथन के अंदर रिजर्व वर्ड मींस के ये आपका आइडेंटिफायर है, यानी कि आपने एज इट इज लिखना है इसको। ये एक प्रॉपर एक फंक्शन है, एक मॉड्यूल है, यानी कि उस एरर को, उसकी एक्सेप्शन को चेक करने के लिए इसमें लिखा हुआ 0 डिवीजन एरर। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दिया 0 डिवीजन एरर, वो आप एज इट इज लिखोगे। पाइथन में जब आप सिर्फ 0 लिखोगे ना, वो आपको डिवीजन एरर खुद ही दे देगा। एंड द लास्ट वन मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया, यानी कि ये मेरा एक्सेप्ट ब्लॉक बन गया। नीचे मैंने स्पेस क्रिएट की और आगे जो भी आप मैसेज शो करवाना चाहते हो, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई बंदा ए पुट करेगा तो 0 डिवीजन एरर जो है वो आपका, ये वाली कंडीशन समझ लीजिए कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये अपने आप को ट्रू कर लेगी। और जब ये ट्रू हो जाएगा तो क्या चलेगा नीचे, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ठीक है जी, तो ये मैसेज नीचे शो हो जाएगा। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर आपने कोड को टेस्ट किया, और जो अगर कोई एरर आती है, जिस चीज की एरर आप लोगों ने बनानी है, यहाँ पर एक्सेप्ट, अगर आपने लेट्स सपोज कोई स्ट्रिंग का बनाना है, अगर आपने कोई एक्सेप्ट बनाना है जी इंडेक्सिंग का, जैसे मैंने आपको इंडेक्स बताया, या फिर आप 0 वाली जो डिवीजन है उसका आप एक्सेप्ट बनाना चाहते हो, तो आपने उसके मुताबिक यहाँ पर नाम लिखना है। आपकी बुक में ये नाम लिखा हुआ है। अब अगर 0 को पुट करेगा तो ये वाला मैसेज जो है वो उसका प्रिंट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज ये सारा कंटेंट आपकी बुक के मुताबिक है। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो वो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।